एक बार की बात है। एक लड़का था जो अपने जानवर चराने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन वह जंगल में पड़े हुए एक खुले मैदान में बैठकर अपना दोपहर का खाना खा रहा था। उसने एक चूहा एक मोर पंखी की झाड़ी में भागता हुआ देखा। उसको कुछ उत्सुकता हुई तो वह उसको पकड़ने पहुंचा। जैसे ही वह उसके ऊपर झुका तो वह नीचे चला गया और सो गया। सपने में उसने देखा कि वह तो सुनहरी रानी के पहाड़ पर रहने वाली राजकुमारी को ढूंढने जा रहा है, पर उसको रास्ता नहीं मालूम है। अगले दिन वह फिर अपने जानवर चराने के लिए गया। जब वह फिर से उसी मैदान में आया और फिर से उसने अपना खाना खाया तो फिर से उसने एक चूहा देखा। वह फिर से उसे चूहे को ढूंढने जा पहुंचा। जब वह उसको देखने के लिए झुका तो फिर वह नीचे गिर पड़ा और सो गया। उसने फिर से सपने में देखा वह सुनहरी रानी के पहाड़ की तरफ वहां की राजकुमारी के पास जा रहा है, पर उसको वहां पहुंचने के लिए 70 पौंड लोहा और एक जोड़ी लोहे का जूता चाहिए। वह जाग गया, पर वह तो केवल एक सपना ही था। फिर भी उसने अपना मन बना लिया कि वह सुनहरी रानी के पहाड़ का पता खोज कर रहेगा। शाम होने पर वह अपने जानवरों के झुंड के साथ अपने घर चला गया। तीसरे दिन जब वह अपने जानवर चलाने के लिए फिर जंगल की तरफ चला तो वह जंगल के मैदान तक ही पहुंच पाया था कि जल्द ही उसको वह सपना फिर दिखाई दिया। उसको वह चूहा फिर दिखाई दिया। फिर वही उसके पीछे भागा। जब वह उसको ढूंढ रहा था तो फिर वह सो गया और उसने फिर वही सपना देखा जैसे कि उसने पिछले दिनों देखा था। एक बार उसने सुनहरी रानी के पहाड़ वाली राजकुमारी को देखा। वह उसके पास आई और उसकी एक चिट्ठी और एक सोने के कंगन उसकी जेब में रख दिए और वह नींद में जागा तो उसके यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ उसने देखा वह सपना नहीं था, वह तो सच था। एक चिट्ठी और एक सोने का कंगन उसकी जेब में रखा हुआ था। जब उसके पास जानवरों को चराने के कोई समय नहीं था, वह तुरंत ही उनके हौक को घर ले गया और फिर वह अपनी घोड़साल में गया और वहां से एक घोड़ा निकाला। उसको बेचकर 70 पौंड लोहा और एक जोड़ी लोहे का जूता खरीदा। उसने उस लोहे की कई पतवारें बनवाई और अपने लोहे के जूते पहन लिए और चल दिया। काफी दूर तक वह जमीन पर ही चलता रहा। फिर वह चलते चलते एक झील के पास आ गया। उसको उसे पार करना था। उसको अपने पीछे उस तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, पानी के अलावा और कुछ नहीं। वह उस पानी में बड़ी आसानी से अपनी नाव चला रहा था। उसकी पतवारें एक के बाद एक टूटती गई। आखिर वह जमीन पर पहुंच गया। फिर वह दूर दूर तक घास का मैदान पड़ा हुआ था। पेड़ एक भी नहीं था। वह उस मैदान में चारों तरफ घूमता रहा। आखिर उसे एक मिट्टी का टीला मिल गया जिसमें से धुआं उड़ रहा था। जब उसने उसे और पास में देखा तो उसके अंदर से एक स्त्री निकली जो 9 गज लंबी थी। उसने सबसे सुनहरी रानी के पहाड़ का रास्ता पूछा। वह बोली, वह तो मैं नहीं जानती, तुम मेरी बहन से जाकर पूछ लो, वो मुझसे भी 9 गज लंबी है। वह भी मिट्टी के एक टीले में रहती है जिसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सुनकर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ा। फिर वह एक और मिट्टी के टीले के पास आया तो दिखने में पहले जैसा था। उसमें भी धुआं निकल रहा था। तुरंत ही उसमें एक स्त्री निकल कर आई जो कुछ जरा ज्यादा ही लंबी थी। उसने उससे भी सुनहरी रानी के पहाड़ का पता पूछा। उसने भी यह कहा कि उसका पता नहीं जानती, शायद उसका भाई जानता हो, सो उसके भाई से जाकर पूछना चाहिए। उसने कहा कि वह उससे भी 9 गज ज्यादा लंबा है और वह भी थोड़ी ही दूरी पे रहता है। सो वहां से चलकर वो एक टीले के पास आया। उस टीले से भी धुआं उठ रहा तो वह ढूंढता हुआ थोड़ा सा बस आगे बढ़ा ही था कि थोड़ी दूर पे रहता है। सो वह वहां से चलकर एक और टीले के पास आया। उस टीले से भी धुआं उठ रहा था। वहां आकर उसने उस टीले को खटखटाया तो तुरंत ही एक आदमी निकल कर आया जो वाकई में एक बड़े साइज का आदमी था। उसकी ऊंचाई 27 गज थी। उसने उसमें उससे भी सुनहरी रानी के पहाड़ के बारे में पूछा तो उसने भी एक सीटी निकाली और उसे धरती के सारे जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए चारों तरफ को मुंह करके बजाया। सीटी की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर वहां आकर इकट्ठा हो गए। उसमें सबसे आगे भालू था। बड़े साइज के आदमी ने उस भालू से पूछा, क्या उसको सुनहरी रानी के पहाड़ का पता मालूम है? भालू ने कहा, नहीं, वह नहीं जानता। अब की बार उसने पानी में जितनी भी मछलियां थी उन सारी मछलियों को अपने पास बुलाने के लिए सीटी बजाई। सारी मछलियां उसके पास तुरंत आ गई। उसने उन सब से पूछा कि क्या उनमें से कोई सुनहरी रानी का पहाड़ का पता जानता है, पर उन्होंने भी मना कर दिया तो वह नहीं जानती हैं। इसके बाद उसने आसमान की सारी चिड़ियों को बुलाने के लिए कहा। अपनी सीटी बजाई तो सारी चीटी चिड़िया उसके पास आकर इकट्ठा हो गई। उसने
गरुड़ से पूछा क्या उसने सुनहरी रानी का पहाड़ देखा है? गरुड़ बोला हाँ मैंने देखा है। बड़े साइज वाला आदमी बोला तो उस लड़के को वहां ले जाओ और देखो उससे ठीक से पेश आना। गरुड़ ने कहा वह उसको ठीक से ही ले जाएगा और उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया। उसको लेकर वह हवा में उड़ चला। जंगलों और खेतों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर और घाटियों में से होकर बहुत जल्द ही वह समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। उस समय उन्हें आसमान में और पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गरुड़ ने लड़के को पानी में उसके टखनों तक डुबाया और उससे पूछा क्या तुम्हें डर लग रहा है? नौजवान बोला नहीं। गरुड़ फिर थोड़ी देर उड़ा और उसने नौजवान को उसके घुटनों तक पानी में डुबोया और पूछा क्या तुम्हें डर रहे हो? नौजवान बोला हाँ। और बड़े साइज के आदमी ने कहा था कि तुमको मेरे साथ ठीक से पेश आना है। गरुड़ ने उससे एक बार फिर पूछा क्या तुमको सचमुच डर लग रहा है? नौजवान बोला हाँ। गरुड़ बोला तुम्हारा यह डर वैसे ही डर है जैसे कि मैंने तब महसूस किया था जब राजकुमारी ने तुम्हारी जेब में वह चिट्ठी और सोने का कंगन रखा था। और यह कहते कहते वे समुद्र में एक तरफ खड़े एक बहुत ही बड़े और ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच गए जिसके एक तरफ लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। वहां जाकर उसने और दरवाजा खटखटाया तो एक नौकरानी ने दरवाजा खोला और उसने अंदर ले गई। नौजवान तो वहीं रहा। वहां उसके बड़े अच्छे से स्वागत हुआ और करुण वहां से विदा लेकर अपने देश चला गया। नौजवान ने कुछ पीने के लिए मांगा तो उसको शीशे के एक गिलास में कुछ पीने के लिए दिया गया। जब उसने यह पी लिया तो उसने उस गिलास में सोने का कंगन डालकर उसे वापस कर दिया। जब नौकरानी सोने का कंगन पड़ा हुआ गिलास वापस अपनी मालकिन के पास ले गई तो सुनहरी रानी के पहाड़ की राजकुमारी थी। तो उसने उस गिलास में से सोने का एक कंगन पड़ा देखा। उसने उसको देखते ही पहचान लिया कि वह उसी का था। उसने पूछा क्या यह कोई आया है? और जब नौकरानी ने कहा हाँ यहाँ कोई आया है तो राजकुमारी ने उससे कहा कि यह उसको उसके सामने लेकर आए। जैसे ही नौजवान उसके कमरे में अंदर घुसा तो उसने उससे पूछा क्या उसकी चिट्ठी भी मिली या नहीं। नौजवान ने अपनी चिट्ठी को अपनी जेब से निकाला तो उसको कितना अजीब तरीके से मिली थी और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने उसको पढ़ा और खुशी से चिल्ला पड़ी अब मेरे ऊपर बड़ा जादू टूट गया। उसी समय वह पहाड़ पर एक बहुत सी सुंदर किले में बदल गया। बहुत तरीके के जवाहरात, कीमती चीजें, सब तरह की आराम की चीजें, नौकर चाकर आदि उसमें प्रकट हो गई। यह कहानी यह तो नहीं बताती कि उन दोनों की शादी हो गई या नहीं, पर हम मान लेते हैं कि इस कहानी के अंत में ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि सभी कहानियों के अंत में ऐसा ही होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।